आज जब वही परमात्मा प्रभु राम जी 3 पुख भूमि में सबला नापे रहिस और राजा बलि के बहिनी जो रहिस वही दिन ने संकल्प करे रहिस कि वाह प्रभु ते वामन रूप में आके मोर भाई के साथ बड़ा छल करे रहिस और पूरा मोर भाई के राज पाट में लूटे रहे। समय आही तो मैं भी तोल घर काला नहीं करूँ तो महू राजा बलि के बहिनी ने हो कि संकल्प करे रहिस। और नारी कहीं चीज में एक बार संकल्पित हो जाए माँ तो अपन वो बाप की नहीं सुने के थे। बोले राजा रामचंद्र की जय। नहीं दाई कहीं नारी कहीं चीज में अड़ गए मोर बर झुमका ले मतलब ले और मान लो जाए ओकर बर झुमका नहीं हुई तब वो खेलत लेकल थपरम मार दिस हरदी मिर्चा कोठनम डार दिस और माइक हल्ला खरहरा बहारी में बहार दी जा। जब नारी कहीं चीज में संकल्प ले रहे थे तो वो करके देखा था। और देखो माँ ये तो मंथरा दासी रहिस जे मन में विचार करीस कि समय आही तो मैं भी रामला समय आही तो अयोध्या से बनवासी रूप में बनवा दूं जय। और देखो आज एक माता जो मंथरा और दूसरा माता सरस्वती आप और हम सब सोच के देखन कि रामचरितमानस में 3 बार माता सरस्वती की विशेष सहायता बने हैं कि कब कब सबले पहली बार। अच्छा बताओ माँ जब ये राम जी राजा बनने वाला रहिस तेल बनवासी कौन बना दिस? नान घाट वाला मन कौन बनवासी बनवा दिस? हाँ माता कैकेयी है। लेकिन माँ कैकेयी के मतिला भ्रमित करने वाली कौन है माँ? मंथरा नाम मंथरा मंदमती। जी हाँ हाँ बने कहा था दाई मंथरा हा अगर माता कैकेयी के मन ला भ्रमित नहीं करतीस तो माता कैकेयी मन भ्रमित कैसे होतीस? लेकिन माँ मंथरा के मन ला भ्रमित करने वाली कौन है? बोले माँ सरस्वती है। बोले माता सरस्वती की जय। जब देवता मन सुनिस कि राम जी राजा बनी कि अब देवता मन डर रागे दादा राम जी कहीं राजा बनी तो रावण ला कौन मारी? और राम जी कहीं अयोध्या के राज सिंहासन में बैठ गए तो जत्का भी जंगल झाड़ी में भगवान के इंतजार करते ऋषि मुनि मन भगवान के दर्शन के लिए ललायित है। तो भगवान उकर मन के कल्याण कब करिए? अब सब देवता मन ला चिंता हुई। अब देवता मन सबसे पहले माँ सरस्वती के पास गए और माँ सरस्वती के हिस्से देख दाई आप हमर जत्का भी विघ्न बादल दूर कर सकते हो माता हमर बिगड़े काम ला आपे मन बना सकते हो। तो देवता मन ला किस का करना है ताकि इस राम ला आप बनवासी बना दो। माता सरस्वती के थे का कही थो देवता हो आप मन आए बर तो ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पर आई विभूति जय। जे राम राजा बनने वाला है तिल तुमन मोल बनवासी बनवा दो कही थे। कही तो ये बात ला सोचो देवता हो जीव के जीवन में कहा देवता मन के जीवन में भी आवश्यकता नहीं है कि अयोध्या के कोई भी व्यक्ति के मति ला भ्रमित कर सके। ये असंभव है। लेकिन फिर भी देवता मन निवेदन कर इसकी देख माँ अगर राम जी बनवासी बनी तेकर आप ला कोनो प्रकार से दोष नहीं दिए जाए। आप कहीं न कहीं जन कल्याण के लिए विश्व के कल्याण के लिए अपन सेवा प्रदान करो माँ जय। अब माता सरस्वती दुनिया के विश्व के कल्याण के लिए मन में विचार करिस कि ठीक है। अब जब माता सरस्वती अयोध्या में आई और अयोध्या में आके देखिस कि भाई माता सरस्वती के मति भी फिर गए कि अयोध्या में रहने वाला जीव भी कोई साधारण नहीं हो। जी ऋषि मुनि ज्ञानी मन भगवान के दर्शन करे के खातिर नाना प्रकार के रूप लले के अयोध्या में आ रहा है। तो उकरो मन के मल्ला माता सरस्वती भ्रमित नहीं कर सकिस। लेकिन एक रहिस कौन मंथरा जे सब जन तो राम राजा बनी करके आनंदित रहिस लेकिन मंथरा दासिनी रहिस माँ और ओकरे मतिला माता सरस्वती भ्रमित करिस। बोले राजा रामचंद्र की जय। कतका विचित्र बात है माँ कि अयोध्या में रहने वाला सब जन जीव जे सब परमात्मा के चरण में मगन रहा है सब भगवान के भक्ति भजन करे। लेकिन ओमा एक रहिस मंथरा जे सत्संगी मन के बीच में भक्त मन के बीच में रही के ओला राम के चरण के प्रति प्रेम नहीं हुई। और एक रहिस विभीषण जे निशाचर मन के बीच में रहते हुए वाला भगवान के प्रति भक्ति में लीन हो गए। वो जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आए पीड़ा आए फिर भी वो परमात्मा के भजन कर। बोले राजा रामचंद्र की जय। भाव माँ जेकर जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा है विश्वास है तो कोई भी स्थिति परिस्थिति में वो भगवान के भक्ति करी मतलब करिए।
ओकर लिए कैसनो ओकर लिए समय ओकर प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, लेकिन अगर ओकर जीवन में भगवत चिंतन करे के मन है, भगवान के भक्ति करे के ललक है, तो कोई भी स्थिति परिस्थिति में वो भक्ति कर सकते हैं। और जेकर मन भगवान के भजन कीर्तन में नहीं है तो काबर जोर जबरदस्ती से भी भगवान के भक्ति भजन नहीं कराया जाए, धर्म मान के भक्ति नहीं करवाना चाहिए कहते बोले राजा रामचंद्र की जय। तो आज माँ सरस्वती माता जे प्रथम सहायता देवता मन के हित के खातिर, पूरा विश्व के खातिर आज राम ला वनवासी देवर माता मंथरा के मति ला भ्रमित करे रही से। और दूसरा कब कि जब विभीषण जी वरदान मांगने वाला रहा, का वरदान कि मैं 6 महीना तक ले जागा और एक दिन सुता, ये वरदान मांगने वाला कुंभकर्ण। कुंभकर्ण वरदान मांगने वाला रीस कि मैं 6 महीना तक ले सुतते हूँ और एक दिन जागते हूँ। अब देवता मन फिर मन में सोचिस कहीं ये 6 महीना जागी कुंभकर्ण हा, तो देवता मन के का होगी। अब फिर से माँ सरस्वती निवेदन करिस का कि दाई मेरी माँ शारदे तू सुर को सजाने आजा, मेरी माँ शारदे तू सुर को सजाने आजा, आज की रात माँ वीणा को बजाने आजा, आज की रात माँ वीणा को बजाने आजा, मेरी माँ शारदे तू सुर को सजाने आजा, मेरी माँ शारदे तू सुर को सजाने आजा, आज की रात माँ वीणा को बजाने आजा, आज की रात माँ वीणा को बजाने आजा, आजा 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 ऐसो सहिम बिनल बजा दिसो जे कुंभकर्ण हा ब्रह्मा जी के सम्मुख में वरदान मांगने वाला रहा। ब्रह्मा जी की बोल कुंभकर्ण तोला का वरदान चाहिए, तो कुंभकर्ण जे वरदान मांगने वाला रहीस उलट पुलट कर दिस काबर ओकर जीव में कौन बैठ गए, माँ सरस्वती बैठ गए। और आज जैसे ही कुंभकर्ण के जिबिया में माँ सरस्वती बैठ गए, और देखो माँ एक बड़ा प्यारा भाव, तू बोलता है या मुख बोलता है, एकदम गहराई वाला बात कि तू बोलता है या मुख बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है या मुख बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। भाई दुनिया में हमन कौन होथन कुछ बोलने वाला, वो तो माँ सरस्वती हरे जो हम सबला वाणी प्रदान करे और वो वाणी के माध्यम से हम सब बोलथन। जब कुंभकर्ण के जीव में माँ सरस्वती बैठी तो कर पूरा वरदान ला बदलस। और जब कुंभकर्ण केस की ब्रह्मा जी बागो कुंभकर्ण तो का वरदान चाहिए, तो कुंभकर्ण मांगना तो अलग चाहत रही, लेकिन बोल अलग परिस। वो का बोलिस कि हे ब्रह्मा जी आप मुझे ये वरदान दे दो कि मैं 6 महीना तक ले सूता और एक दिन जागा, मोला निंद्रासन मिल जाए। अब देखो कतका बड़े विचित्र बातें कि जे कुंभकर्ण आए कहत बाय हो गए, वो बैला कहत गाय हो गए। वो बोलना तो अलग चाहत रहीस, लेकिन बोल अलग परिस, बोले राजा रामचंद्र की जय। लेकिन ये बोलवाने वाली कौन रहीस, माता सरस्वती रहीस। ये दूसरा सहायता। और तीसरा सहायता कब करी रहीस, जब रावण के लंका हनुमान जी समझाए बर गे रहीस, कौन ला सीता माता पता लगा बर गे रहीस। और जब रावण के सम्मुख में समझेस कि राम चरण पंकज उर्धरहु लंका अचल राज तुम करहु, रावण ला जब बड़े तन्मयता के साथ हनुमंत लाल महाराज जी समझाए रही से, समझाना चाहत रही से, उस समय में जब रावण हनुमान जी के बात नहीं मानी, सो हनुमान जी के पूंछ में आग लगाए तैयारी चलत रही। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहो समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। उस समय में हनुमान जी मुस्कुराते हुए कह रही से
कि वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद में जाना। ओ समय में हनुमान जी जान दृश्य की जबका भी सहायता करत है वो सरस्वती माता करत है। ये तो केवल रावण बोलने वाला है, लेकिन वो बोलवाने वाला कोई होए तो कौन है? बोले माँ सरस्वती हरे। तो आज माता सरस्वती की ही कृपा से आज हम सब विचार करन कि राम जी जे राजा बनने वाला रहे और वनवासी बनवादिश के थे, और बोले मृत्यु लोक की माता कैकेयी। आज ये माता कैकेयी देखो माता कैकेयी के ऊपर हम नाना प्रकार के दोषारोपण करथन कि माता कैकेयी दूठन वरदान मांग के भगवान जिला वनवासी बना दी। लेकिन सोच के देखो माता कैकेयी के त्याग और तपस्याला भाव बताओ ना। कोनो घर बनाए रही थे ना ते घर के तारीफ सबोधन करते, अरे का घर बना हस भैया अति सुंदर, लेकिन वो न्यू तारीफ कोनो करते का नहीं करे, लेकिन ओकर सारा भार वो न्यू लही पड़े रही थे माँ। वो न्यू दिखे नहीं, लेकिन सारा भार तो न्यू में ही रहते ना। बस वैष्णव प्रकार से माता कैकेयी के त्याग है माँ। एक गुरुदेव हमारे बड़ा प्यारा भाव कही थे कि एक समय की बात, राम जी बाल्य अवस्था में खेलत खेलते और माता कैकेयी अपन हृदय से लगा ली, सोला एकदम पोटाल ली। और माता कैकेयी के सामने में राम जी निवेदन करते कि माँ मैं आपसे कुछ मंगू तो आप मोल दो का। माता कैकेयी कही थे राम अगर आप मोर से अपन प्राण भी मंग लो ना तो मैं अपन प्राण भी देवर तोल तैयार हूँ। बोल तो राम तोल का चाहिए? माता कैकेयी के सामने राम जी कहे कि माँ मोल तोर प्राण तो नहीं चाहिए, लेकिन जिन भी मांग हूँ माँ वो प्राण से कम नहीं होए कहे। माता कैकेयी कहे बोल ना राम तोला का चाहिए? राम जी कही थे कि देख माँ मैं धर्म के रक्षा के खातिर धराधाम में अवतरित हो माँ, तय मोल 14 वर्ष के लिए वनवास दे दे। ये बात सुनने के बाद माता कैकेयी कुछ समय के लिए एकदम सन्न रह गए। मन में विचार करके कही थे बेटा मैं तोला अगर 14 वर्ष के वनवास दूं तो तोर पिताजी तोर वियोग में प्राण त्याग दी, मोर सुहाग चले जही बेटा। लेकिन फिर भी विश्व के कल्याण के लिए माता कैकेयी मन में विचार करते कि अगर मोर एक जन के नाम से पूरा विश्व के कल्याण हो ही तो मैं सुहाग दान दे बर तैयार हूँ। दुनिया में माँ एक नारी सबके बंटवारा दे सकते, लेकिन अपन पति के बंटवारा नहीं दे सके। एक नारी के आस ही ऐसे रही थे, जब भी वो माँ भवानी के शरण में जाते, राम जी के चरण में जाते तो अपन ले नहीं अपन सुहाग बर मांगते का कि सुन ले विनती मेरी दातिए कि भर दे झोली मेरी दातिए कि मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, कि मैया जब तक जियो सुहागन रहो, मुझको इतना तू वरदान दे कि सुन ले विनती मेरी दाती। एक नारी सबके बंटवारा दे सकते लेकिन अपन सुहाग दान नहीं दे सके, लेकिन धन्य है ऐसन माता कैकेयी जे विश्व के कल्याण के लिए अपन माथा में कलंक के टीका धारण करिस, अपन सुहाग के दान लगे कर दी सुहाग। देखो एकरे सितन माता कैकेयी के लिए कहते का कि अगर माता कैकेयी कलंक से काली ना होती तो रावण की लंका रक्त से लाली ना होती और इस भारत देश में दशहरा ना दीपावली होती। ये त्याग करने वाली कौन है? तो बोले माता कैकेयी है। अब माता कैकेयी मन में विचार करके कही थे कि अगर मैं तोला कहीं वनवास दूं तो तोर पिताजी अपन प्राण त्याग दे है, लेकिन मन में विश्व के कल्याण की विषय लेके आज माता कैकेयी जब 14 वर्ष के वनवास मांगी, ताप वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ये वचन सुने के बाद आज देखो माँ जे तीनों माता रानी मन, माँ कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी के बीच में कत्का प्रेम रही ना। जब जो खीर ला जे अभिमंत्रित खीर रही, जब श्रृंगी ऋषि मन पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के आयोजन करवा रही, सो यज्ञ में जब खीर प्रसादी निकले रही, सो खीर ला माता रानी मन बांट विराज के खाए रही, कत्का प्रेम सुनता सलाह रही। लेकिन काकरो बताए हुए बात ल सुन के परिवार में नाना प्रकार की खिटपिट आ जाते। वो बोले राजा रामचंद्र की जय। आजो भी होते माँ, पहले दाई मन, हाँ अब तो गैस वैस के जमाना आ गए,
लेकिन जब हर घर में आग जलाए, सब जन चूल्हा में ही खाना पकावे, तो सब जन दाई मन आगी मांगे बर जावे। तो कई जन मन चाय पिए बेरा जाती देखात वो आगी महू आगी जलाते हो इसी की और वो आगी लगा कहवे बोले राजा रामचंद्र की जय। वो बैठी और घर के पूरा नाना प्रकार के बात ला, दुनियादारी के बात ला कही के बता ले। और विचार करके देखो माँ, परिवार से थोड़ा टूटते जी, और दूसरा के गोठ बात ला सुन के टूटते। बोले राजा रामचंद्र की जय। और दूसरा के बात में आते तब परिवार टूटते। और माँ पानी चाहे कतको गंदा हो, अब भाई वो पानी पिए काम नहीं आहे, कम से कम आग ला बुझाए काम आते। वैष्णव प्रकार से परिवार में सदस्य के हर एक सदस्य के योगदान होते। जहाँ एकता है, जहाँ परिवार में सबके मति समान हो वहाँ धन के प्राप्ति होते। हिल परिवार के थे जहाँ सब प्रेम से रह। जैसे सप्ताह में 7 बार होते माँ, लेकिन वो 7 बार के अलावा 1 बार होते ओला कही थे परिवार। अगर परिवार अच्छा है ना तो सब अच्छा है, और अगर परिवारे अच्छा नहीं है का सोमवार का मंगलवार। एक दिन तो कोनो केस का कत को दावा करे भले संसार गा, और काम बाथे सुख दुख माँ परिवार गा, और काम बाथे सुख दुख माँ परिवार गा। बाप हाँ संतान पर मिट जाते, माँ घलो जिंदगी माँ माया लुटाते, भाई लाते कट को दुश्मन समझे, फिर समय पड़ते ना वो ये दिखावा दोस्तियों प्यार गा, बस यही है रामायण के सार गा, और काम बाथे सुख दुख माँ परिवार ना, कि काम बाथे सुख दुख माँ परिवार गा। देरानी जेठानी के बीच में बढ़िया चलत रही थे। अब कोनो आगी मांगे वर्गी सब कही थे बहिनी तोर जेठानी नहीं दिखत वो तो किसो अपन मैके गे है बहिनी, अब ओकर काम चालू हो जाते। आई तिही सहज बहिनी तोर बदला अगर हम होते तक कब के अपन मैके चल दे रहते ते कतका सही था। सो कैसे नदिया बैला बरोबर एकदम सजे रही थे और ते एक ठन मंगलसूत्र बिता देते बहिनी। कतका दुख। अब देख वो बिचारी अपन जीवन ला कतको अच्छा जियत रही सोही, लेकिन वो नाना प्रकार के बात ला सुन के ओकर मति पूरा बिगड़ गए ना। बोले राजा रामचंद्र की जय। माँ परिवार ला जोड़ने वाला बहुत कम मिलते, लेकिन परिवार ला तोड़ने वाला बहुत मिलते। एकरे से तन माँ परिवार में जहाँ एकता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, और जो दूसरा के बात न सुन के बहन सुना करे काबर माँ काकर परिवार में खिटपिट नहीं हुआ। लेकिन माँ देखो कई बार परिवार ला चनाए बर देख के भी अनदेखा करना पड़ते, सुन के भी अनसुना करना पड़ते। कहाँ जहाँ एकता है वहाँ जीवन में सब प्रकार से सुख शांति आते। लेकिन जब ओकर बात ला कोनो सुनते नहीं तो जे मन में कुभाव नहीं आ रहा है वो बात ला सुन के भी नाना प्रकार के कुभाव आ जाते। अब माता कई देखो राम जी से तो पहली वचन दे चुके रही, माता कई मन में जब मंथरा दासी नाना प्रकार के बात की देख कई राम राजा बनते ही भरत बनेगा दास, तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। अगर कहीं राम जी राजा बन जही तब ते केवल कौशल्या के दासी कहलाबे कई और ते वैसे भी राजा दशरथ थे दूठन वरदान मांगने वाला रेस न मांग जा। अब देखो जब नारी के बुद्धि में चला नहीं तो जीवन में एक ठन कहावत है, हमारे रोमित कुमार दादा बड़ा प्यारा भाव की थे, जे घर के नारी सियान ते घर के मरे बिहान की के। बोले राजा रामचंद्र की जय। भाई काम काज सबो झलना करना चाहिए, लेकिन पूरा सियानी ला कोनो सियान होला देना चाहिए। और जो कोनो नारी के बात ना मिल के ओकर बात में चला, अगर वो हित के बात है तो अच्छी बात है, लेकिन वो बात में हमार कल्याण नहीं है तो ओकर बात ला कभी नहीं मानना चाहिए। माँ
आज जैसे ही माता कई जानबूझ के भड़क मन में सोचिस कि अभी समय है मैं जानबूझ के भड़क जत हूँ, अगर भड़क हूँ तो कम से कम जे राम जी मोल 14 वर्ष के लिए बात कह रही से यही समय, यही शुभ समय जब राम जी मोल सामने में ये आर्त निवेदन करी से वो निवेदन मैं पूरा करूँ, राम ना 14 वर्ष से वनवास दूँ। आज माँ कई राजा दशरथ के सम्मुख में एक निवेदन करिस कि देख राजा ते मांग मांग कथस लेकिन अभी तक देवत नियस दे हूँ एक बार भरत ही टीका कहिस, भरत के लिए टीका मांगी सोहा, लेकिन ये नहीं कहिस कि ते मोर भरत ला राजगद्दी में बैठा किस, केवल टीका मांगिस। और टीका भी कई प्रकार के होते जी, जैसे अभी अमन बोला था ते काय वहू एक प्रकार की टीका है, माथम लगते वहू काय टीका है, अभी कोरोना काल में लगत रही वहू एक ठन टीका है। लइका मन लगते नहीं है, जन्म लेते तब हो लगते, 1.5 महीना में 2.5 महीना में 6 महीना में लगते रहे, वो टीका चिन्ह ही नहीं जट्टी की वही टीका है कि बोले राजा रामचंद्र के जय। आज जैसे ही और दूसरा वरदान मंगिस किताब पशवेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। आज राजा दशरथ ये वचन ल सुने के बाद काबर वो रानी के वचन जो अप्रिय शब्द रही वो वचन ल सुने के बाद राजा दशरथ और माता कई के बीच में का संवाद हुई। आव एक प्यारा सा भजन जो हमारे रोमित कुमार दादाजी बड़ा सुंदर भाव के साथ गाते, एक प्यारा सा भजन आप और हम सब मिलकर श्रवण करबो। और आज जब राजा दशरथ और माता कैकेयी के बीच में दिव्य संवाद होते और माता कैकेयी जे राजा दशरथ ला बात बोलते कि इसका कागज होतिस न बाछियो, कागज होतिस न बाछियो, करम बाछी न जाए, करम बाछी न जाए, करम की लिखा मिटे नहीं भाई जी। ब्रह्मा देहि बनाए, ब्रह्मा देहि बनाए, जीनी जगह सिर जावेगा भाई जी। कागज होतिस न बाछियो,
राजा रामचंद्र की जय। और देखो सुनना होगे अवधपुर रोमथ रे है राम सीता लखन बन जावत रे राम सीता लखन बन जावत रे। आज सब प्रजागण बड़ा ही विलाप करे, लेकिन माँ सबसे ज्यादा तकलीफ कष्ट अगर कोई होते है तो राजा दशरथ ला होते हैं। जय हो। जे राजा दशरथ अपन जीवन के आधार माने रहे राम जी ला, वो राम जी के वियोग में आज तड़पत है और आज राजा दशरथ विलाप करते हैं। और कैसे राजा दशरथ के साथ समस्त प्रजागण मन विलाप करते हैं। करी विलाप सब रोवहि रानी महाविपत्ति की में जाए बखानी सुनहु विलाप दुख ही दुख लागा धीरज हूँ कर धीरज त्यागा। आज जब परमात्मा प्रभु राम जी 14 वर्ष वनवास गए, समस्त प्रजागण मन रोवत है, अयोध्या के समस्त नर नारी मन रोवत है और करी विलाप सब रोवहि रानी महाविपत्ति कहीं जात बखानी। ओ समय ला वो विपत्ति के समय ला कौन वर्णन कर सके। और देखो आज भयो कोलाहल अवध अति सुनि नृप राउर जासु। आज समस्त नारी मन प्रजागण मन विलाप लसुन के बड़ा दुखित है और मानो राजा दशरथ के प्राण कंठगत भयो भवालो। आज राजा के मरना अवस्था आगे है, ऐसी स्थिति आगे कि अब राजा अपन प्राण त्यागे की अवस्था में है। जय। और केवल राम राम रटत रटत राजा दशरथ केवल राम के अगोरा में है कि मोर राम कब आए। जब प्रजागण मन परमात्मा प्रभु राम जी सबका प्रेम दुलार करे, लेकिन धन्य है माँ वो प्रजागण मन जे राम से प्रेम करे। काबर आज हमन काम से प्रेम करथन, एकरे से तीन जीवन में नाना प्रकार के विघ्न बाधा आथे। जे राम से प्रेम करथन ओकरो जीवन में तकलीफ आथे, लेकिन ओकर जीवन में अंतिम समय में मोक्ष के प्राप्ति होथे कही थे। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो आज प्रेम प्रेम सब कोई कहे पर प्रेम न जाने कोई, और जो जानता है प्रेम को तो प्रेमी का हो। राम से सब प्रेम करे। और देखो केवल अयोध्या के नर नारी नहीं, वहां के जितना भी जीव जंतु मन भी भगवान से अत्यधिक प्रेम करे। जय। और माँ अगर प्रेम करने वाला है कोई है तो केवल वो परमात्मा है। काबर माँ दुनिया से हम प्रेम करबो तो केवल दुखी मिली, दुनिया से हम प्रेम करबो तो केवल तकलीफ देही। काबर दुखालय, अब दुखालय में हम सब जेकर से भी प्रेम करथन, जेकर ले हम सब कोई मरथन, एक दिन वही हमला मारथे कि बोले राजा रामचंद्र की जय। जेकर प्रेम में जेकर हम माया में दिन और रात मोर बेटा मोर बहू मोर संसार मोर नाती मोर नतरा, इसी के हम दिन और रात अपन नाती नतरा में मगन है। सोच के देखो दुनिया वाला मन बाहर वाला मन नहीं जलावे, वो अपने परिवार वाला मन जलाते। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो माँ एक जीवन में राम के प्रति जो प्रेम है अयोध्या के समस्त नर नारी। और देखो जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जिन जगह में राम है वही जगह अयोध्या है। और संत मन की इस अयोध्या काला कहते हैं अर्थात आराधना, जहाँ योग हो जहाँ ध्यान हो यहाँ जहाँ याचना हो वही जगह अयोध्या माने गए हैं। आज अयोध्या में जब परमात्मा प्रभु राम जी ज्ञान भक्ति वैराग्य निकल गए, सबके जीवन में एक तड़प है भगवान के दर्शन करे बर। काबर माँ ये जैसे हमार शरीर अयोध्या है, लेकिन अयोध्या रूपी जो शरीर में ज्ञान भक्ति और वैराग्य निकल गए तो जीवन के आनंद नहीं रहा। भाई जहाँ ज्ञान नहीं है वैराग्य नहीं है जहाँ भक्ति नहीं है तो जीवन के असली आनंद समाप्त हो जाते। और एक से तीन माँ जहाँ भगवान के प्रति चर्चा हो भक्ति हो जहाँ ज्ञान हो वैराग्य हो
जहाँ भक्ति हो वो जगह में परमात्मा प्रभु राम जी के वास होते, जहाँ राम तह अवध निवासो, जय। जिन जगह में राम निवास करते वही जगह अयोध्या है। और परमात्मा प्रभु राम जी के वियोग में सब जन रोए बोल लगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।